नमस्ते। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। आप कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है, और क्या चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए तुरंत काम करे। तो पहले तो मैं बेसिक बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हम जो सोचेंगे वो हमको मिल जाता है। पर अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं और आपका जवाब है कि हम जो सोच रहे हैं उसका उल्टा ही मिल रहा है, तो इस वीडियो में मैं 2 चीज़ बताऊंगी, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और आपको कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करे। देखिए, पहले तो बात है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप माने या ना माने, ये हमेशा काम करता है। बस जब हमें इसके बारे में पता होता है तो हम इसको कैसे सोचना है, कैसे पॉजिटिव वे में रिज़ल्ट लेना है, इसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होता है। और अब हमें ये पता नहीं होता तो भी ये काम करता है। जैसे आप माने या ना माने, अगर आप इस दुनिया में आएंगे तो एक न एक दिन आपको ऊपर जाना ही है। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पहले से बना हुआ है, बस इसको एक नया नाम दे दिया गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे, गीता में या फिर कहीं भी पढ़ेंगे, तो आपको हमेशा ये सुनने को मिलेगा कि आप जैसा सोचेंगे, जो सोचेंगे, भगवान उसको तथास्तु बोलेंगे। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, आप अच्छा सोचिए या बुरा सोचिए, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बस काम है सोचना, मांगना, और उनका काम है देना। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको क्या चाहिए वही चीज़ें बस आपको मिलती है। ये सब जो है वो माइंड गेम है और कुछ नहीं है। तो पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक जो चार्ट होता है कि आपको पूछना है, उसके बाद में देने वाला वो है बिलीव करना, और फिर वहाँ से रिसीव हो जाएगा। तो पहले तो आपको पूछना है, तो पूछने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विश लिस्ट बनानी पड़ेगी। विश लिस्ट में आपने मांग लिया आपको क्या क्या चाहिए, उसके बाद में आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। एक्शन मतलब अगर आपने कुछ मांगा है तो आपको कुछ यूनिवर्स को बताना भी तो पड़ेगा ना। अगर आप पैसे ही मांगते रहे तो फिर तो मैं बोल दूँ कि मेरे भी चांद पे घर हो जाए, मैं वहाँ पर आराम से दो, मिल जाएगा मुझे, और सोचने से मिलता। तो फिर तुम मेरे दिमाग में कितने ख्याल आते रहते दिन भर, मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। तो अगर सिर्फ सोचने से ही मिलता तो फिर तो हो जाता, फिर पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होती। पर इसको थोड़ी बारीकी से समझिएगा। मांगना, आपको क्या चाहिए उसको आपको मांगना है, उसके बाद में उसके वे में आपको कुछ एक्शन करने हैं। जब आप एक्शन कर रहे होते तो आपको बिलीव करना है कि हाँ ये मिलेगा, और उसके बाद में उस चीज़ को भूल जाना है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मेरा ड्रीम है कि मुझे आम चाहिए, मैंगो का सीज़न चल रहा है, अब मैंगो खाने की बहुत मन है, तो मुझे मैंगो चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंगो चाहिए, मैंने ड्रीम लिख दिया। अब इसके लिए मुझे एक्शन क्या करना होगा, मैंगो का पेड़ लगाना होगा। मैंने मैंगो का पेड़ लगाया। इसके बाद में मैंने बिलीव किया कि हाँ एक न एक दिन जब ये मैंगो का पेड़ बड़ा हो जाएगा तो मुझे इसमें से मैंगो मिलेंगे। बिलीव किया मैंने, मेरा एक्शन का जो भी था, मेरा टाइम पीरियड एक्शन का, वो मैंने किया। पेड़ को बीज बोने से लेके थोड़ा बड़ा होने तक, जब वो एकदम से अच्छा हो गया तो उसके बाद में मैं बिलीव की कि हाँ एक न एक दिन इसमें मैंगो उगेगा, और 100% एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें मैंगो आएंगे। मिस्टेक कहाँ होती है, हम बीज बोले, भगवान से पूछे, यूनिवर्स से पूछे, आप जो मानते हो, यूनिवर्स, गॉड, अल्लाह, जो भी है, पूछा, विश लिस्ट बनाया, एक्शन किया, थोड़ा बहुत एक्शन किया या फिर पूरा एक्शन किया, जितना कोशिश करना था उतना कर लिया। पर जब बिलीव करने की बारी है, अब जब रिलैक्स होना है कि हाँ वो कभी ना कभी मिलेगा, तब मैं क्या कर रही हूँ, 1 महीना रुकी कि ठीक है अभी आएंगे मैंगो, 2 महीना रुकी, 3 महीना रुकी, चौथे महीने में मैंने उस जो पेड़ लगाए थे, जो मैंने एक्शन किया था, उसको थोड़ा सा बड़ा किया था, उसको मैंने खोद दिया। अभी तक आया क्यों नहीं, कहीं मैंने बीज गलत जगह तो नहीं डाल दिए, कहीं मेरे बीज नीचे चूहे तो नहीं खा गए। क्या किया मैंने, पूरे करे धरे पे पानी फेर दिया। वही करते हो आप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, आस्क कर लेते हो, एक्शन भी कर लेते हो, पर जब बिलीव करने का टाइम आता है तो उसमें 100% बिलीव नहीं कर पाते। अगर आप 100% बिलीव नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। 100% बिलीव करना है, उसके बाद में ही वो चीज़ मिलेगी, और पेशेंस रखना है। और एक चीज़ है यहाँ का, आप जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे ना, चीज़ उतनी ही खूबसूरत होके आएगी। जितना जल्दी मिलेगा, ऐसा नहीं कि ख़राब मिलेगा, वैसा मिलेगा, बट अगर आप पेशेंस रख रहे हो और बिलीव कर रहे हो साथ में कि हाँ मुझे जो मिलेगा अच्छा मिलेगा, तो 101% गारंटी है कि वो आपको जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा।
यहाँ मिस्टेक करते हैं तो आप लेट गो नहीं कर पाते। लेट गो मतलब क्या होता है कि आपको वो चीज़ मांगा, एक्शन किया, अब उसको टाइम पे छोड़ दीजिए। आप ना किसी भी चीज़ के टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। देना है वो यूनिवर्स के ऊपर है, आपको कब देना है, किस टाइम पे देना है। आपके लिए सही टाइम कौन सा है वो शायद आपको नहीं पता है, लेकिन वो टाइम यूनिवर्स को पता है आपको कौन सा सही टाइम पे देना है। तो जो टाइम डिसाइड करने का जो ये होता है वो यूनिवर्स करता है। तो आपको बस अपना काम करना है और उसको बिलीव करना है। अब और इसमें दूसरी चीज़ होती है कि आप जो भी मांग रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर मांगने से सब मिल जाता, सोचने से सब मिल जाता, फिर तो मैं बहुत कुछ सोचूं, तो नहीं। जब आप कुछ मांगेंगे ना तो आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ ये मुझे चाहिए, और आपके पूरे माइंड में ना बहुत सारे रीज़न होने चाहिए कि आपको ये क्यों चाहिए। तो जब भी आप कोई चीज़ लिखेंगे, कोई चीज़ मांगेंगे, तो मैंने बोला है कि उसको रिटन फॉर्म में लिखना होता है। जब भी आप कोई चीज़ लिखेंगे तो उसमें रीज़न दीजिए, 5 to 6 रीज़न आपको ये क्यों चाहिए कि पीछे जो रीज़न होता है ना वो रीज़न पॉजिटिव होना चाहिए। इससे मुझे खुशी मिलती है, इससे मुझे ये होता है, इससे मुझे वैसा होता है। तो जो रीज़न होना चाहिए वो हैप्पी होना चाहिए। अगर आपके पीछे रीज़न कोई नेगेटिव है, ये मुझे इसके लिए चाहिए क्योंकि इसने मुझसे ऐसा कहा, इसने मुझसे ऐसा बोला, मेरे को उसको दिखाना है, तो ये आपको कभी नहीं मिलेगा। आपका रीज़न आपकी अच्छाई के लिए होना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, और पॉजिटिव वे में होना चाहिए, तो ही आपको मिलेगा। जब वो दिल से कोई चीज़ निकलेगी ना तो वो 101% मिलेगी। अब बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट तो कर लिया हूँ, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो मुझसे मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें आए हैं रिलेशनशिप के, कि मैंने छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन जब बात आती है रिलेशनशिप की, या फिर बात आती है मनी की, बात आती है जॉब की, तो वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हो। तो इसके पीछे पता है क्या रीज़न होता है? इसके पीछे की रीज़न आप होते हो। क्या होता है, जब हम कोई चीज़ मांगते हैं, उस चीज़ को मांगे गए छोटी छोटी चीज़ है ना, तो वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, हम बस मांगते हैं और भूल जाते हैं, और जब सही टाइम होता है वो हमें मिल जाता है। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे फाइनेंस हो गया, मनी हो गया, हमारा ड्रीम जॉब हो गया, रिलेशनशिप हो गया, कोई पार्टनर हो गया, उस टाइम पर हम उस चीज़ को होल्ड करके रखते हैं, मतलब हम उसे लेट गो ही नहीं कर पाते। तो अरे भाई, आप जब उसको यूनिवर्स तक भेजोगे नहीं, जब आप अपने विश को यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करोगे, तो वो देगा कहाँ से? आपने क्या किया हुआ है, किसी होटल में जाके ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद में वापस से उस वेट्रेस को बुलाया और वापस से बोला कि नहीं मुझे ऑर्डर चेंज करना है। आपको 5 से 10 मिनट का टाइम दिया गया है, बैठो, तब तक आप डाउटफुल है कि मेरा ऑर्डर भूल तो नहीं गया, कहीं वो बना रहा है कि नहीं, कहीं कुछ हो गया तो नहीं। और रीज़न क्या होता है, या तो आपका ऑर्डर वो सच में भूल जाएगा, या आपका ऑर्डर आएगा तो लेकिन वो रास्ते में कहीं गिर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो वो सब किसने क्रिएट किया है? आपने अपने थिंकिंग से क्रिएट किया है। इसकी वजह से वो चीज़ें आप तक आ ही नहीं रही है। तो आपको लेट गो करना है, उस चीज़ के बारे में भूल जाना है। जब देना है ना, जब ये बात पता चल जाएगी आपको को जो टाइम पीरियड है, कौन से टाइम में देना है, टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है, वो टाइम वो देने का काम उनका है, तो फिर आप क्यों इतना टेंशन लेना? ठीक है, मेरा काम था मांगना, मैंने मांग लिया, अब जब उसको लगेगा कि सही टाइम कौन सा है वो मुझे मिल जाएगा। सिंपल, इतना ही इजी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप इसको अप्लाई करना सीख गए तो इजी वे में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसको अप्लाई करना नहीं सीखे तो फिर छोटी चीज़ भी बहुत मुश्किल लगेगी। तो आई होप ये मैंने बस थोड़ा सा बेसिक समझाया है, आपको समझा होगा। और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।